बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद पर इंसानियत सोस जराइम साबित। अदालत ने हसीना वाजिद को मुजरिम करार देते हुए सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया। हसीना वाजिद पर कोटा सिस्टम के खिलाफ अवाम एहतजाज के दौरान 1400 बंगालियों के कत्लेआम का इल्ज़ाम था। इस्तिग़ासा ने हसीना वाजिद को उनके जराइम पर सज़ाए मौत देने की अपील कर रखी है। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र दारुल हुकूमत ढाका में पुलिस के साथ 400 फौजी एहलकार भी तैनात। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए आज बड़ा दिन। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी का 2/3 अक्सरियत का दावा। मुनहरिफ PTI अरकान पर फ्लोर क्रॉसिंग का कानून लागू नहीं होगा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाएंगे। फितनल खवारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वरगला कर फौज के खिलाफ उकसाते हैं। दहशतगर्द एहसानुल्लाह का अपने वीडियो बयान में जराइम का एतराफ़। एहसानुल्लाह महसूद ने कहा, दहशतगर्द कमांडर जब्दरी मुश्ताक ग्रेनेड और इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल सहूलतकारी की। पुलिस स्टेशन और बख्तरबंद गाड़ी पर हमले समेत कई कार्रवाइयों में शामिल रहा। हकीकत में खवारिज खुद काफिर और मुर्तिद हैं। जब मैं उन्हें देखता तो पता चलता पाकिस्तानी फ़ौज हकीकी मुसलमान है। नौजवानों से अपील है, दहशतगर्द अनासिर के खात्मे के लिए पाक फ़ौज का साथ दें। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन मंसूबे का जायज़ा लेंगे। वज़ीर रेलवे शहबाज शरीफ को कैंट रेलवे स्टेशन पर जदीद सहूलियात की फराहमी पर ब्रीफिंग देंगे। वफाकी आईनी अदालत के 2 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस रोज़ी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह से हल्फ लिया। तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुनक्किद हुई, जिसमें आईनी अदालत के दीगर जजेस, लॉ अफसरान और अदालती स्टाफ शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट नंबर 2 चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत के तौर पर मुख्तस कोर्ट 2 के बाहर चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम की तख्ती नस्ब कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर बदस्तूर कोर्ट नंबर 1 में समाअत करेंगे। अदालतों की मुंतकली के बायस आज 2 जजेस की कॉज लिस्ट मंसूख। मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास आज से शुरू। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास 17 और 18 नवंबर को मॉस्को में होगा। वज़ीर आला पंजाब ब्राज़ील के सरकारी दौरे के बाद जाती उम्रा पहुंच गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ब्राज़ील के सरकारी दौरे पर रवाना हुई थी। ब्राज़ील से वापसी पर वज़ीर आला पंजाब ने 2 रोज़ लंदन में क़याम किया। पंजाब में दफ़ा 144 के निफाज में मजीद 7 रोज़ की तोसी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में एहतजाज, जलसे, रैलियाँ, धरने और अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद इकट्ठे हुए होने, असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी सख्त पाबंदी आई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ तेज़ी। ट्रेडिंग के दौरान 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स तेज़ी की बिना पर 2 हदें अबूर कर गया। सरमायाकारों की तरफ से इंडेक्स में 1,63,000 से ज़ायद की सतह पर ट्रेडिंग जारी। इकतीसवीं टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल नुमाइश 22 से 24 नवंबर तक लाहौर एक्सपो सेंटर में होगी। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल गारमेंट मशीनरी नुमाइश ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम होगी। नुमाइश में 2000 से ज़ायद ब्रांड्स पेश किए जाएंगे।
हज़ारों तिजारती वफूद की आमद मुतवक्के। कॉन्फ्रेंस में आलमी माहिरीन और पॉलिसी साज तजदीद पजीर तवानाई, सर्कुलर इकॉनमी और डिजिटल इस्लाहात पर तबादला ख्याल करेंगे। कनाडा और अमरीका में भारतीय सरकारी और हुकूमती हुक्काम की मुबैना मुदाखलत पर नए इंकशाफात सामने आए हैं। इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने के शवाहिद सामने आ गए। माहिरीन का कहना है भारत की रियासती दहशतगर्दी अब बैनुल-अक़वामी सरहदों को पार कर चुकी। मोदी और अमित शाह क़यादत के दौर में भारत एक गैर जिम्मेदार और जारा रियासत में तब्दील हो चुका। वज़ारत इत्तलात का वज़ारत दाखिला के ताउन से F9 पार्क में उड़ान पाकिस्तान फेस्टिवल शो में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। अमन और यकजहती का भरपूर पैगाम दिया। अताउल्लाह तारर कहते हैं कॉन्सर्ट ऑफ फेस्टिवल में अवाम की गैर मामूली शिरकत ने वाज़े किया कौम अमन, इस्तेहकाम और मिली यकजहती के साथ खड़ी है। खसरा, रुबेला और पोलियो के खिलाफ कौमी वैक्सीनेशन मुहिम आज से शुरू। मुहिम 29 नवंबर तक मुल्क भर में जारी रहेगी। 3 करोड़ 54 लाख बच्चों को खसरा और रुबेला से की वैक्सीन दी जाएगी। इस दौरान मुल्क के 90 हाई रिस्क अजला में 5 साल के 2 करोड़ 33 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तानी शाहीन्स ने भारत ए की टीम को 8 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त दे दी। दोहा में पाकिस्तानी शाहीन्स की टीम ने भारत का 137 रन का दिया गया हदफ सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 14वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर बैटर माज सदाकत ने शानदार 69 रन की इनिंग्स खेली। कौमी टीम को जीत दिलाने में अहम किरदार अदा किया। टॉप ऑर्डर बैटर की जारहाना बैटिंग मैदान के चारों एतराफ शानदार 4 छक्के और 7 चौके लगाए। गवादर में तफरीही सहूलत की फराहमी के लिए जदीद अवामी पार्क का इफ्तिताही तकरीब में GOC और डेप्यूटी कमिश्नर गवादर समेत दीगर आला शख्सियात की शिरकत। तकरीब में गवादर की शहरी तरक्की में मंसूबे की अहमियत और किरदार को उजागर किया गया। जदीद पार्क शहरी तफरीह के साथ साथ गवादर के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और साहिली खूबसूरती में इजाफा करेगा। और किला बाला हिसार पेशावर में 16वीं विंटेज क्लासिक कार शो में गाड़ियों के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद की शिरकत। रैली में पुरानी नायाब गाड़ियां अपनी असल शान के साथ हाजरीन की तवज्जो का मरकज। शुरका का कामयाब तकरीब पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर।